ओवरऑल मुस्लिम दुनिया की हालत है वो आपके सामने है। मोहम्मद बिन सुलेमान इस वक्त जितना पावरफुल हुक्मरान है, मेरा ख्याल है उसके लिए कोई मसला नहीं है कि अगर वो खड़ा हो जाए तो इसराइल की बदमाशी को रुकवाया जा सकता है। पीछे तो अमेरिका है, और अमेरिका इसके कहने में जहां इन्होंने मनवाना होता है मनवा लेते हैं। लेकिन हकीकत बात है कि ये लोग चाहते नहीं। तेल जैसी दौलत जिनके पास हो, ब्लैक गोल्ड, वो इस तरह की रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं कि सारे अरब मुल्क मिलकर भी एक इसराइल की बदमाशी को नहीं रोक सक रहे। तो तमाशा ही देख रहे हैं ना, 1.5 साल हो गया। तो हमारे बड़ों को ये चीजें देखनी चाहिए। अगर मोहम्मद बिन सुलेमान जो सऊदी अरेबिया का प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो 600 अरब डॉलर अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो क्या फिलिस्तीनी जो हमारे बहन भाई वहां पर शहीद हो रहे हैं और जो भूख से तड़प रहे हैं, भूख से वो मर रहे हैं, क्या वो उनकी खुराक का इंतजाम नहीं कर सकते? इसके साथ साथ कतर का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने डोनाल्ड ट्रंप को 40 करोड़ डॉलर का एक जहाज तोहफे में दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। यानी वो डोनाल्ड ट्रंप जो इसराइल के पीछे है, इसराइल को सपोर्ट करता है और इसराइली जो है वो हमारे कलमा गो बहन भाई मुसलमान जो हैं उनके ऊपर जुल्म करता है, बमबारी करता है। हमारे लिए और हमारे जो कलमा गो मुसलमान हुक्मरान हैं उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि हमने यहूदियों के साथ दोस्ती तो रख ली, यहूदियों के साथ लेन देन सब ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत कर लिए, लेकिन हमारे जो कलमा गो बहन भाई मुसलमान जो हैं फ़लस्तीन के अंदर शहीद हो रहे हैं उनके लिए हम कुछ ना कर सके। वो बेचारे तड़पते रहे खुराक के लिए, वो भूख से मरते रहे, लेकिन हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के पीछे लगे रहे और इन्होंने इन्वेस्ट की अमेरिका के अंदर, और सिर्फ उन्होंने ये सोचा कि हमारी कंट्री जो है, हमारा मुल्क जो है वो किसी हवाले से खसारे में ना चला जाए। हमारे मुसलमान हुक्मरान जितनी भी सरमायाकारी करते हैं नॉन मुस्लिम की कंट्रीज के अंदर, तो वो जितनी भी सरमायाकारी का बेनिफिट होता है वो उनको होता है यहूदियों को, और वो यहूदी ही वो असला खरीद कर हमारे कलमा गो बहन भाई मुसलमान फ़लस्तीनी हैं उनके ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं, उनको ही वो कत्ल करते हैं। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया और वहां पर इसने जाकर मोहम्मद बिन सुलेमान से रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि अगर मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो इसराइल को तस्लीम करता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। यानी ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। देख लें डोनाल्ड ट्रंप का भी ये मकसद है कि इसराइल को जो अरब ममालिक हैं वो तस्लीम करने लग जाए। उसका यही मतलब है कि अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम करता है तो बाकी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भी तस्लीम करेंगी। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है वो कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अफसोस वाली बात यह है कि मोहम्मद बिन सुलेमान की जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी, वो डोनाल्ड ट्रंप से सलाम लेने आई है बाकायदा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने दोनों हाथों से पकड़ लिया उसका हाथ, तो साथ खड़े मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो आगे से दांत निकाल रहे हैं। यहाँ पर देख लें इनकी गैरत कहाँ पर गई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला तो ये फरमाता है कि अगर किसी गैर महरम से बात करनी भी पड़ जाए किसी औरत को तो वो सख्त लहजे में करे, लेकिन यहाँ पर देख लें इस्लामी हुक्मरान जो हैं उनकी जो बीवियां हैं वो नॉन मुस्लिम से बाकायदा हाथ मिला रही हैं और नॉन मुस्लिम जो है वो उनके हाथ पकड़ कर आगे से दांत निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कोट करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबों की हलाकत है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1400 साल पहले फरमा कर गए हैं कि अरबों की हलाकत है। तो इसी तरह से हो रहा है कि अरब जो है वो यहूदियों के पीछे लगे हुए हैं, अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं। तो अमेरिका और इसराइल जो है वो हमारे कलमा गो बहन मुसलमान जो हैं, फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं उनको कत्ल कर रहा है, लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो उनके तलवे चाट रहे हैं। दुनिया को अल्लाह ने बकदर एफर्ट रखा है भाई, इधर आप एफर्ट करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। 100 दफा दूषी पढ़ने से आपका पेट नहीं भरेगा, 100 दफा सुभान अल्लाह कहने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। भाई अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, और वो असबाब अगर आप इख्तियार करेंगे हलाल तरीके से तो उसके समरात भी निकलेंगे। अदरवाइज जो इस वक्त पाकिस्तान की या ओवरऑल मुस्लिम दुनिया की हालत है वो आपके सामने है। तेल जैसी दौलत जिनके पास हो, ब्लैक गोल्ड, वो इस तरह की रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं कि सारे अरब मुल्क मिलकर भी एक इसराइल की बदमाशी को नहीं रोक सक रहे। और अब देखें वो लेजिटिमाइज ही हो गई है बदमाशी। अब दोबारा से कितनी बमबारी हो रही है। जो बेचारे गए थे उन खंडरात में रहने के लिए, फिर ऊपर से बम गिरने शुरू हो गए। तो तमाशा ही देख रहे हैं ना, 1.5 साल हो गया। तो हमारे बड़ों को ये चीजें देखनी चाहिए ना। हम तो भाई साबुन की टिक्किया के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, हर लीटर के ऊपर टैक्स देते हैं। हम बरी जुमा है, हमने बस इतना ही करना है। ये हुक्मरानों का काम है कि इसके ऊपर उन्हें क्या लाएमल इख्तियार करना है, जो वो नहीं कर रहे। मोहम्मद बिन सुलेमान इस वक्त जितना पावरफुल हुक्मरान है, मेरा ख्याल है उसके लिए कोई मसला नहीं है कि अगर वो खड़ा हो जाए तो इसराइल की बदमाशी को रुकवाया जा सकता है। पीछे तो अमेरिका है, और अमेरिका इसके कहने में जहां इन्होंने मनवाना होता है मनवा लेते हैं। लेकिन हकीकत बात है कि ये लोग चाहते नहीं है। और अगर मुझसे पूछा जाए, पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर यह है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह दें। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं, 8 मिलियन, 60 के करीब इस्लामिक मुल्क हैं। और अरब मुल्कों की तो आबादी भी अगर आप देखें एरिया के एतबार से, सऊदी अरब ऑलमोस्ट पाकिस्तान से कोई आप समझ लें कम से कम 2-2.5 गुना बड़ा है। आबादी उनकी मुश्किल से 3-4 करोड़ है, हमारी 25 करोड़ है। वो सारों को रख सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि ये इधर आगे तो काबिज हो जाएंगे,
क्योंकि अरब दुनिया में सबसे पढ़े लिखे लोग, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी आप देखें डॉक्टर्स इंजीनियर्स फिलिस्तीन के होते थे, सबसे पढ़े लिखे लोग। आज भी सऊदी अरब के अंदर टॉप के जो डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, जो अरब के हैं, कुवैत के अंदर, सब फिलिस्तीनी हैं। ये बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े ज़हीन लोग हैं, अरब दुनिया में सबसे ज़हीन लोग ही हैं। तो अभी भी आप देखें कई लोग इश्तिहार आ रहे होते हैं कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं, मेरी मदद करें, ये करें। वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। जिस तरह इंडियन कश्मीर के लोग, हमारी तो लाइफ स्टोरी में हजारों लोग आ चुके हैं, मास्टर डिग्री तो मजाक है, वहां अक्सर पीएचडीज है। बलोचिस्तान में भी आप देखें बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लिख गए हैं माशाल्लाह, मास्टर डिग्री होल्डर से कम नहीं है। इस तरह फलस्तीन के लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, अरब के लोगों का काम है उन्हें अकोमोडेट करें। इस बात में कोई शक नहीं। अगर सऊदी अरेबिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सुलेमान, अगर वो ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप से कि आज जो फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, इसराइल कर रहा है, ये खत्म होना चाहिए, तो उसी टाइम खत्म हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे फलस्तीन कलमा गो बहन भाई मुसलमान जो हैं, वो खुराक की वजह से, भूख की वजह से वो मर रहे हैं, उनको खुराक भी दे सकता है मोहम्मद बिन सुलेमान। इसका क्या मतलब है कि नबी करीम सल्लम की जो हदीस है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है कि नबी करीम सल्लम ने यह फरमाया था कि अरबों की हलाकत है, कि अरब जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए वो यहूदियों के पीछे लग गए, और जो हमारे कलमा गो बहन भाई मुसलमान जो फलस्तीन के अंदर भूख से मर रहे हैं, उनको वो बिल्कुल भूल गए। हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मुकाम है, हमारे कलमा गो मुसलमान जो हैं फलस्तीन के अंदर शहीद हो रहे हैं, और हम लोग जो हैं यहूदियों के साथ दोस्ती गांठ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल के जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और हमारे इस्लामिक हुक्मरान जो हैं मोहम्मद बिन सुलेमान जैसे, या इसके अलावा और भी बहुत से हैं जिनके पास पावर है, जंग को रुकवा सकते हैं, इसराइल को वो अच्छा खासा जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे। अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और अल्लाह ताला हमारे कलमा गो बहन भाई मुसलमान जो फलस्तीन के जो खुराक की वजह से, वो भूख की वजह से वो मर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना खास फजल करम फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।